डॉक्टर ताहिर, आपको बता दें जो यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं गुलनाज उनके पति हैं ये। तो डॉक्टर साहब जानना चाह रहा हूँ 3 दिन का समय बचा है, 11 तारीख को मतदान होना है, किस तरीके की तैयारी है? सबसे पहले सचिन भाई आपके आई टुडे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जो चैनल को सुन रहे हैं उन सब श्रोताओं को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। चलो धन्यवाद, आपने बता दिया, कह दिया। अब तैयारी बताएं, 3 दिन रह गए हैं। पहले के मुकाबले में जो जब डॉक्टर ताहिर चलते थे तो उनके पीछे एक रैला चलता था भीड़ का, वो कम लग रहा है, अब क्या कहेंगे? देखिए आपने अभी देखा नहीं है, अब रैला नहीं चल रहा है, अब सैलाब चल रहा है पीछे। सैलाब चल रहा है? सैलाब चल रहा है। आप हमारी कोई भी मीटिंग देखें, सैलाब पीछे चल रहा है और जनता खुद पर खुद अपने घर से निकलकर, बुलाना नहीं पड़ रहा है, ना कोई पैसा ले रहा है, ना कोई मजदूरी पा रहा है, सब अपने पास से पैसे उठा रहे हैं और पैसे और डॉक्टर ताहिर को दे रहे हैं और डॉक्टर ताहिर से कह रहे हैं कि संघर्ष करो, साथ हैं। वो बदला लेना चाहते हैं। किस चीज़ का बदला लेना चाहते हैं? ये लेना चाहते हैं कि 5 साल जो 2017 से 2023 तक जो हमारे चेयरमैन साहब को इस विपक्षी पार्टी ने जो परेशान किया और जो तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए और तरह तरह की शिकायतें हाई कोर्ट, लोकायुक्त, EOW, TAC टीम, तमाम इनकम टैक्स, तमाम जगह पर झूठे शपथ पत्र दिए, तमाम जगह पर झूठे एफिडेविट दिए, कोई उसके प्रमाण नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई उसके मतलब पुख्ता सबूत नहीं। एक पक्षीय शिकायत करता रहा और एक पक्षीय शिकायत करता रहा और जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने सिरे से वो सब जांचें खारिज कर दी और जांचें खारिज करते हुए सैला को क्लीन चिट दी। और सैला को ये मुझे दुख इस बात का है कि 5 साल में सैला ताहिर नवाबगंज के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। वो नवाबगंज को एक ऐसा नवाबगंज बनाना चाहती थी रविंदर सिंह राठौर जी की तरह थोड़ी। लेकिन जो आपके विपक्षी हैं वो कह रहे हैं नरकपालिका बन गया है, नगरपालिका आपके कार्यकाल में। मैं बताऊँ आपको, हमारा नवाबगंज नरकपालिका था 2012 से पहले। आज जो हमने विकास किया, हमारे जो मछली वाले भाई कश्यप भाई, उनका एक निषाद भाइयों का एक व्यापार है सिर्फ मछली का, और हमारे कुछ कपड़े बेचते थे भाई, कुछ हमारे हिंदू भाई बाजार में फल लगाते थे नगर पालिका के सामने। इन्होंने उस मार्केट को उजाड़ कर उसमें झूले लगवाए, कई बच्चों की टांगें टूट गई उस झूलों से। उसके बाद इन्होंने जो जूतों का मार्केट था, तो जूता मार्केट फल लगाते थे लोग, उन फल वालों को फिकवाया। नहीं, आप निषाद लोगों की बात कर रहे हैं, कश्यप लोगों की बात कर रहे हैं। अभी तो आप कुछ दिन पहले निषाद पार्टी में शामिल हो गए। तो अब भी तो हम शामिल हैं, लेकिन पर्चा आपने निर्दलीय भरा है ना। निर्दलीय जब हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा निषाद पार्टी से, अब भाई चुनाव चिन्ह उनका राज्य निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसलिए हम निषाद पार्टी के तो कैंडिडेट हैं। आप ये कह रहे हैं आपके लोग बदला लेना चाहते हैं जो पिछले 5 साल आपके साथ में हुआ है, लेकिन अड़चन आपके ही परिवार के लोग आ रहे हैं। प्रोफेसर राशिद वो तो मंच से आपके बारे में इतनी बातें जो कर रहे हैं, कह रहे हैं आपने मौज मस्ती में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, तमाम तरीका के भ्रष्टाचार के वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। आपके परिवार के लोग हैं जो आपकी जो हसरत है चेयरमैन वाली, उसमें जो रोक लग रही है। देखिए ये राशिद है, ये मेरे यहाँ देखो इसने बोर्ड बनाए हैं 1000 रुपये रोज पर, और यहाँ पर ये लिस्टें बनाता था। इसका काम था लिस्टें बनाना, बोर्ड बनाना, रजिस्टर मेंटेन करना। और इसकी वाइफ को जो खुशनाज परवीन जो मैदान में है, मैंने आपको चेक दिए थे, 2019 तक तनख्वाह ली है, 20,000 रुपये महीने, 2019 तक तनख्वाह ली है। और उसके बाद वो झूठ बोलता है कि मतलब कि मैं डॉक्टर ताहिर से मिलता नहीं हूँ। अरे अभी तो 5 लाख रुपया मेरा है, अगर शर्म वाला है तो वो 5 लाख रुपया वापस कर दे, जिससे कि मैं किसी गरीब को शादी में दे दूँ। डॉक्टर साहब अभी जो मीटिंग हुई थी अभी प्रोफेसर राशिद की, वो आपने देखी होगी। आपके बारे में कितने तमाम तरीका के आपने गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। देखिए तो वास्तव में ठीक है ये आरोप क्या उनके? देखिए मैं इन छोटी छोटी मीटिंगों को नहीं देखता हूँ। ये 500-500 रुपये रोज पर लोगों को ले जा रहे हैं, वो भी वोट मेरे हैं। मैंने कहा इनका रुपया सूतो, इनका रुपया खाओ। नहीं, आपने पिछली बार ये कहा ना 20-21 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है, 500 रुपये वोट के हिसाब से इतनी भीड़ इकट्ठी करना कैसे संभव है? अरे ये सब भाई बीजेपी का डमी कैंडिडेट है भाई। सपा का टिकट क्यों मिला है? सिर्फ नरेंद्र सिंह को जिताने के लिए। अब नरेंद्र सिंह की तरफ से पैसा आ रहा है, पैसा बांट लिया है। मैंने जनता से कहा तुम इसका पैसा खाओ, इसका पैसा लो, वापस मत करो, क्योंकि ये पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहा है। इसकी तो 21,000 तनख्वाह है, मात्र 21,000 रुपये मिलते हैं इसको। 21,000 में ये कैसे 500 रुपये रोज के मतलब, और मस्जिद का मुतवल्ली कुछ मस्जिद का पैसा खा रहा है। आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है वो, आपका कहने का मतलब ये है? ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नहीं है, ये नरेंद्र सिंह राठौर का एजेंट है। गंभीर आरोप है आपका ये? कोई एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल एविडेंस है, ये नरेंद्र सिंह राठौर का एजेंट है और ये मस्जिद का भी पैसा खा रहा है। मस्जिद की हमारी ज़मीन बेच दी, जो कि हमारे पुरखों ने खरीदी थी बड़ी मेहनत से और बफ अल्लाह ताला की थी। मस्जिद की ज़मीन बेच दी, मस्जिद के बर्तन बेच दिए। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं नरेंद्र सिंह राठौर का एजेंट है, क्या सबूत है आपके पास में? इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी हैं प्रोफेसर राशिद, उनकी पत्नी,
आज जो हमारे खिलाफ जैसे हम रात रैली लेकर आए, नीरेंद्र सिंह, अरे खुद शिकायत करने जाता, नीरेंद्र सिंह राठौर को क्यों फ़ोन कर रहे हैं कि भाई साहब बहुत बड़ी रैली निकल रही, उन्होंने तो मुस्लिम को यूनाइट कर लिया। कोई कैंडिडेट है, नीरेंद्र सिंह राठौर भाई साहब से फ़ोन कर रहे हैं कि भाई साहब जरा थाने में फ़ोन कर दो। अरे खुद ना जाओ शिकायत करने कि उनकी रैली निकल रही है या उनका मतलब देखो सभा हो रही है। कौन शिकायतें कर रहा था? रात जब हमारी सभा हुई मनोहर लाल जी के प्लाट में, जब वहाँ से बाईपास से निकले तो हमारी परमिशन थी। अब इस राशिद ने वहाँ फिरासत डॉक्टर ने, वो डॉक्टरी करता है, डॉक्टर है, तो उसने ये फ़ोन किया कि साहब बहुत बड़ी रैली निकल रही है, मुसलमान यूनाइट हो गया है साहब, अब हम इलेक्शन में बैठ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तुम खड़े रहो अभी। डॉक्टर साहब वजह क्या थी? जब आपका सब कुछ सही चल रहा था, समाजवादी सरकार में आपका रुतबा था, आप चेयरमैन थे, तब आप सारे लोग एक थे, एक भाषा बोलते थे और एक दूसरे की सपोर्ट में रहते थे। आपका वो विरोध करने लगे, चुनाव लड़ने लगे, तब आप उनमें आप कमियाँ निकाल रहे हैं, वो आप में निकाल रहे हैं। ऐसा है मेरा, देखिए कभी नेता का कोई परिवार नहीं होता है, नेता का कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार है जनता, मेरा हर घर परिवार है नवाबगंज का। ये इनके वोटों से मैं चेयरमैन नहीं बना। मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 वोट होंगे, अगर सब पूरे मतलब तीनों चचेरे तहरों लगा लो, 100 वोटों से चेयरमैन बन जाऊँगा। 12,000 वोट मिले थे, अब 17-18,000 पे सीट निकलेगी इस बार। और क्या, इस बार 5 हैं आप? 5 नहीं, प्रोफेसर राशिद हैं, बेनज़ीर हैं, रियाज अंसारी हैं, फारूक मंसूरी हैं, नूर इस्लाम हैं। सिर्फ इस बार सिर्फ एक है प्रत्याशी, वो है गुलनाज, सैला ताहिर, समन ताहिर, डॉक्टर ताहिर, एक प्रत्याशी है। उन लोगों की सभा में इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है? कहाँ से भीड़ इतनी इकट्ठी हो रही है? सबकी सभाएं हो रही हैं, सब जगह भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो कहाँ से आप? सब धोखा है, सब धोखा है, धोखा दे रहे हैं, सब धोखा है। एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, पिछले जो चुनाव होते थे तब आपके साथ में देखा जाता था डॉक्टर, मास्टर, जो यहाँ के जो क्रीम लोग हैं मुस्लिमों में, वो आपके साथ में बहुत बड़ी लंबी, मुझे लग रहा है एक ग्रुप आपके साथ में रहता था, वो आपके साथ में नहीं है। आपके साथ में वो लोग नज़र आते हैं जो आम पब्लिक हैं, लेकिन चमकते चेहरे वो सब हट गए, वो सब प्रोफेसर राशिद के पास में पहुँच गए, छोड़ दिया है सबने आपको। बोले आपने भ्रष्टाचार करा है, नवाबगंज का कोई विकास नहीं करा है, विनाश कर दिया है आपने, आपके साथ नहीं रहना है। चमकते चेहरे वाले अंसारी हैं, उनके पास वोट है, मेमरी हार गए। मुराद अहमद एडवोकेट से मेमरी हारे हैं। जफरुद्दीन मंसूरी हैं, 25 साल से मेमरी लड़ रहे हैं, 26 वोट, 27 वोट, 28 वोट, उनके पास वोट है, वो चमकते चेहरे बता रहे हैं आप। अरे चमकते चेहरे जो बैठे हैं, चमकते चेहरे ये हैं, मैक्सी हैं, वसीम हैं, ये हैं, सब लगी गए। अभी आप चेयरमैन नहीं बने ना, तब ये बैठ रहे हैं, और जब आप चेयरमैन बन गए फिर वही लोग आ जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब के पास में VIP लोग बैठेंगे। ऐसा है, अब इन जोकों से नाता तोड़ दिया है हमने। अब हमारी जनता है, जनता के साथ रहेंगे और जनता के बीच रहेंगे, और कोई हमारे लिए कोई VIP नहीं है, हमारी जनता हमारी VIP है। आपकी जो पत्नी है सैला ताहिर जी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है, क्या कहेंगे इस पे? वो तो गिरफ्तार होने वाली हैं। उनकी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट में पड़ गई है, उसका स्टेटस हमने थाने में भेजने वाला हूँ। एंटीसिपेटरी बेल पड़ गई है और उन पर कोई ज़्यादा आरोप नहीं है। गिरफ्तार अगर करना है तो करे ना पुलिस। आखिर इतनी कार्रवाइयाँ आपके ऊपर क्यों होती हैं? क्यों होती हैं आपके ऊपर कार्रवाइयाँ? आपके ऊपर जांचें होती हैं, लोग शिकायतें करते हैं, जांच होती है, फिर कार्रवाइयाँ होती हैं, कभी गिरफ्तार होते हैं, कभी आपके अधिकार सीज हो जाते हैं, कभी बर्खास्त होते हैं। आखिर क्यों होते हैं जब कमियां नहीं है आपके अंदर? जैसे एक सहतूत का पेड़ होता है ना, जिस पर ज़्यादा सहतूत होते हैं या फल होते हैं ज़्यादा, तो उस पर ज़्यादा लोग निगाह रखते हैं। हम सैला ताहिर एक भारी वृक्ष है, उसकी सारी शाखाएं फैली हुई हैं, तो इतनी शाखाएं फैली हुई हैं कि ये एक शाख कतरते हैं तो दूसरी शाख में आती है। नहीं, सैला ताहिर को आप भारी वृक्ष कह रहे हैं, यानी आपकी जो पत्नी है गुलनाज जी, इनकी सपोर्ट में कब आएंगी? वो इनके साथ में कब क्षेत्र में भ्रमण करेंगी? कब लोगों से मिलेंगी या आपस में जो उनका रिश्ता है इसलिए वो नहीं आएंगी? ये आप उनके नाम का फ़ायदा लेना चाहते हैं? सैला ताहिर की ये परछाई है। सैला ताहिर ने खुद इनको भेजा है डमी कैंडिडेट बना के। सैला ताहिर ने गुलनाज को डमी कैंडिडेट इसलिए बनाया कि समन ताहिर का पर्चा बाहर रहे। मीडिया के सामने बोलने को तैयार हैं वो? क्या बोलेंगे कि हम गुलनाज जो हैं, जो प्रत्याशी हैं आपकी, उनकी सपोर्ट में हम हैं, उनके साथ में हम क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, कहेंगे क्या? क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए मेरी लड़की ने आपको इंटरव्यू दिया, आपके मीडिया के सामने बोली मेरी बेटी। अब सैला ताहिर आप लखनऊ जाइए, उनका इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि उनकी माँ का इंतकाल हो गया है, 10वें तक उन्हें वहीं रहना है। भाई फाता होती है, कुछ ऐसे होते हैं, अकेली बेटी है उनकी, ना कोई भाई है, अकेली माँ, ना कोई माँ की बहन है, ना कोई भाई है, अकेली है चूँकि घर की। पिछले जो 5 साल जो गुजरे हैं, इनमें क्या हुआ आपको पता है, पूरी नगर की जनता को पता है। तमाम तरीका के जो यहाँ पे विकास कार्य थे वो सब बंद पड़ गए, सब ठप पड़ गए। लगातार आपके खिलाफ शिकायतें होती रहीं, जांचें होती रहीं, फिर आप पे कार्रवाई होती रही, नगर के जो लोग थे वो भुगतते रहे। इसके जिम्मेदार कौन है? इसको बताते हैं नीरेंद्र सिंह राठौर बोले आपने भ्रष्टाचार करा इसलिए मैंने शिकायतें करी। नीरेंद्र राठौर जज हैं, नीरेंद्र राठौर हमारे राष्ट्रपति हैं। तो प्रशासन कार्रवाई क्यों कर रहा है? प्रशासन फिर हाईकोर्ट क्या कर रहा है? कार्रवाई को खत्म कर दे रहा है। हाईकोर्ट से बड़ा है प्रशासन। राज्यपाल का आदेश आया कि सैला ताहिर की वित्तीय पावर सीज की जाती है। प्रशासन कार्रवाई क्यों करता है? पहली स्टेप तो ये है, प्रशासन क्यों कर देता है कार्रवाई? प्रशासन किसका है ये बताइए? प्रशासन है, प्रशासन को मैनेज कर लो। आपको लगता है प्रशासन मैनेज हो जाता है? प्रशासन उनके सोर्स से मैनेज हो जाता है। भाई सत्ता किसकी है? नहीं, सत्ता उनकी है, लेकिन चलती तो आपकी थी।
बड़े बड़े भाजपा के नेता थे, उनसे आपके संबंध, फोटो वायरल होते हैं। भाजपा के नेताओं से संबंध हैं, लेकिन इसीलिए तो निर्दलीय लड़ा हूँ। देखिए, वो अपने जाकर शिकायत करना, लेकिन शिकायत करने के बाद दोबारा लोकायुक्त में हाजिर नहीं हुए हैं। उन्होंने झूठा शपथ पत्र दिया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी नरेंद्र सिंह राठौर के विरुद्ध, क्योंकि उन्होंने ऐसा झूठा शपथ पत्र दिया है कि बिला अपार्टमेंट समन ताहिर के नाम है, समन ताहिर की बल्दियत मोहम्मद ताहिर है, यहाँ कह रहे हैं ताहिर जैदी है। वो कहते हैं तमाम तरीका के आरोप हैं, उससे हो चुके हैं, आपने भारी भ्रष्टाचार करा। और आपके जो प्रोफेसर राशिद हैं वो ये कहते हैं 5 सीट MBBS की 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके आपने 5 लोगों को MBBS कराया अपने परिवार के, यानी 5 करोड़ रुपए आपने। अच्छा, ये बताइए, कोई किसी का अगर कत्ल कर दे तो थानेदार का क्या काम है? FIR लिखना, आरोपी बनाना, आरोप सिद्ध करना अदालत का काम है। आरोप अगर सजा देगा, उम्र कैद देगा या फांसी देगी, वो देगी अदालत। नहीं, प्रशासन अगर प्रशासन मेरे खिलाफ कोई तहरीर देता है तो क्या मुकदमा लिख जाएगा? अगर मेरे अंदर कुछ कमियां नहीं है तब प्रशासन जांच करता है, जांच में अगर कुछ स्पष्ट होता है तो मुकदमा लिखा जाता है, कार्रवाई होती है, फिर कोर्ट जाया जाता है। कार्रवाई क्यों होती है आप पे? ये प्रथम सूचना रिपोर्ट हर आदमी की लिखना चाहिए। प्रथम, ये जांच का विषय है। फिर जांच की विवेचना जाती है कोर्ट में, चार्जशीट बनकर जाती है कोर्ट में फिर एविडेंस होते हैं। कोर्ट से अगर दोषी पाए गए, आज तक शैला ताहिर के ऊपर 1 रुपये का जुर्माना हो, कोई 1 महीने की सज़ा हो, 1 दिन की सज़ा हो, या कहीं पर भी शासन से कोई जुर्माना हो, चलिए प्रशासन ने कार्रवाई की, शासन ने कौन सा जुर्माना बांधा शैला ताहिर पर? प्रशासन तो कुछ है ही नहीं। चेयरमैन, गिरफ्तारी वारंट किस लिए जारी हो गया? ये NBW इसलिए जारी हो गया कि NBW जो है कि वो आ नहीं पाई जाति वाले मुकदमे में। जाति वाला मुकदमा क्योंकि हमारा स्टेट फोरम में पड़ा हुआ है और सिविल प्रोसीडिंग चल रही है। सिर्फ वैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग NBW नहीं, मतलब नॉलेज में नहीं था जज साहब के। अगर हम ये नॉलेज में डाल देते कि सिविल प्रोसीडिंग चल रही है तो वो NBW नहीं जारी करते। फिलहाल कैसे चुनाव जीतेंगे आप? एक तरफ नरेंद्र सिंह राठौर हैं और एक तरफ तमाम लोग हैं आपके पीछे, आपके परिवार के 3 लोग, 2 लोग और 5 लोग हैं आपकी तरफ, एक तरफ नरेंद्र सिंह राठौर हैं। कैसे करेंगे मुकाबला? सरकार में वो है। देखिए, चुनाव जनता जिताती है। सरकार में हम भी हैं, वो भी हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, उनके भी मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ एक के मुख्यमंत्री नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपका काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। निष्पक्ष चुनाव होगा। प्रशासन DM साहब एक के नहीं हैं। DM साहब डॉक्टर ताहिर के भी हैं, नरेंद्र सिंह राठौर के भी हैं और इन लोगों के भी हैं, सबके। अभी तक जैसे चुनाव होता था, खासकर ये देखा जाता था हिंदू मुस्लिम एक एजेंडा रहता था। मुस्लिम लोग आपके साथ में, उधर हिंदू जो आपके व्यक्तिगत हिंदू लोग जुड़े हुए हैं वो आपके साथ में रहते थे। लेकिन चुनाव ज़्यादातर यही देखा। अभी एक भाजपा नेता है प्रिया शंकर प्रजापति जी, उनने भी अपने बयान में यही कहा है कि हर बार में हिंदू मुस्लिम चुनाव होता था और लास्ट में चुनाव आपके और राठौर साहब के बीच में रह जाता है। जो और प्रत्याशी होते हैं वो जितना चुनाव नज़दीक पहुँचता है वो सब लोग डिम हो जाते हैं और डॉक्टर ताहिर परिवार और राठौर परिवार के बीच में चुनाव होता है। ऐसा भाजपा नेता कह रहे हैं, जो नवाबगंज के एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। देखिए, उन्होंने जो कहा, मैं उससे मतलब उनके बात है, उनके कमेंट्स हैं, लेकिन हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। तुम चुनाव जीत रहे हो, गुलनाज चुनाव जीत रही हैं। हमारा जो पंखा निशान है वो सबको हवा दे रहा है और वो इतना तेज चल रहा है, इतना तेज। जी का आप जो नाम ले रहे हैं, शैला ताहिर जी के ऊपर ले रहे हैं आप। जगह जगह ये कहते हैं कि शैला ताहिर जी की सपोर्ट है, सब जगह ये कह रहे हैं। तो एक बार आप दिखवा भी तो दो इस पब्लिक को कि शैला ताहिर जी गुलनाज जी के साथ में जाएं और लोगों से कहें कि ये हमारी प्रत्याशी, इन्हें वोट दें। अच्छा, आप एक ऑडियो बयान ही हमें दिलवा दें जिसमें वो ये बात कहें। अच्छा, ये बताइए, आप उनसे इंटरव्यू लें शैला ताहिर से। भाई, मेरी बेटी से आपने इंटरव्यू लिया, मेरी बेटी ने स्पष्ट कह दिया कि आप दूसरी कैंडिडेट मत मानिए गुलनाज को मेरा डमी कैंडिडेट मानिए। आपने कहा कि वो दूसरी कैंडिडेट नहीं, बोले नहीं मेरे घर की कैंडिडेट है। और इसलिए हम, मैडम का बयान अलग हो सकता है ना। मैडम साहब बयान ले लें, वो तो इंडिपेंडेंट हैं, आप तो पत्रकार हैं। और मैं लेता हूँ, पूछता हूँ, क्या निष्पक्ष पत्रकार हैं आप? तो किसी के भी ले सकते हैं आप, भाई हर किसी से निष्पक्ष बात पूछते हैं। 5 साल पिछले जो कटे हैं, सरकार में आप नहीं थे, आपके खिलाफ में शिकायतें होती रहीं। अब जो शिकायतों पे क्या हुआ वो आपको पता है, प्रशासन को पता है। नहीं, आपको अगर आप चेयरमैन बन गए फिर शिकायतें वो चलती रहेंगी, फिर विकास कार्य फिर ठप पड़ जाएंगे। फिर जो लोग कहते हैं कि मस्जिद वाली रास्ता, तमाम तरीका के रास्तों के जो एग्जाम्पल देते हैं, फिर लोग पानी में निकलेंगे, फिर वही गंदगी, फिर वही समस्याएं। देखिए, 1995 से लेकर 2023 तक उनकी जाति के पीछे पड़े रहे शैला ताहिर की। उनकी जाति के पीछे पड़े रहे कि ये जाति इस जाति की है, उस पर मुकदमे होते रहे। जाति वाले मामले में तो गिरफ्तारी वारंट हुआ है। तो जाति वाले में गिरफ्तारी वारंट हुआ है। गिरफ्तारी वारंट इसलिए थोड़ी हुआ है, कोई सजा थोड़ी है। NBW ये हुआ है, हाजिर हो जाइए। अब हाजिर हमारा स्टे हो जाएगा, तो स्टे हो जाएगा तो फिर हमें क्या, हाजिर NBW कैंसिल हो जाएगा। लेकिन समस्याएं तो होती रही 5 साल आपको। 5 साल समस्याएं कौन देता रहा? समस्याएं विपक्षी आदमी ने इतना हताश हो गया कि वो थाने में रो रहा है, कहीं बाहर माइक फेंक रहा है काउंटिंग में, कहीं SDM साहब के ऊपर हमला कर रहे हैं, कभी प्रशासन के ऊपर हमला कर रहे हैं, कहीं किसी अधिकारी का कॉलर पकड़ रहे हैं, कहीं किसी थाने में पथराव कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है प्रशासन से झगड़ा करना, हमारा काम है शांति व्यवस्था से इलेक्शन लड़ना और हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलना। शांति व्यवस्था रहती कहाँ है चुनाव में? काफ़ी हंगामा होता है मतदान वाले दिन, तो मुझे लग रहा है काफ़ी हंगामा पिछले 2 चुनाव से यही चल रहा है। ये बताइए, बसें किसने जलाई?
रविंदर सिंह राठौर ने। ट्रक किसने जलाए? रविंदर सिंह राठौर ने। सब्जी मंडी किसने जलाई? रविंदर सिंह राठौर ने। टालें किसने जलाई? रविंदर सिंह राठौर ने। मोटरसाइकिलें किसने जलाई? रविंदर सिंह राठौर ने। केशव प्रसाद मौर्य को लाते किसने मारी उनके फोटो पर? रविंदर सिंह राठौर ने। भारतीय जनता पार्टी के झंडे किसने जलाए? रविंदर सिंह राठौर ने। कहाँ उन्होंने जलाए? वो कोई वीडियो में नहीं दिख रहे हैं वो तो। वीडियो में उनके घर के सामने जलाए गए हैं, सबसे उतार कर जलाए गए हैं भाजपा के झंडे, उतार कर जलाए गए हैं। एलबी एंटोनी साहब ने 307 का मुकदमा लिखवाया, उनके कॉलर पर हाथ चलाया। अरे इतनी बड़ी तौहीन वर्दी की, ये भारतीय कहते हैं अपने को? हम इज्जत करते हैं अपने मतलब पुलिस प्रशासन की। सवाल मेरा और है, समाजवादी के जो यहाँ के कुछ चेहरे हैं जो काफ़ी सक्रिय लोग हैं, जैसे एडवोकेट सारिक खान है और आपके खुर्शीद रासन कोटेदार हैं और गुड्डू हैं आरती, इस तरीका के तमाम जो समाजवादी के सक्रिय लोग हैं वो समाजवादी के मंच पे नहीं दिखते हैं जी। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके उनसे कुछ वार्ता चलती हो, आप उन्हें साथ में लाने की कोशिश में हो? ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए, उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी मतलब नहीं जीत रही है, तो सब वो जो आपने नाम लिए सारिक खान जी का, गुड्डू जी का और आपने खुर्शीद जी का, वो सब हमारे साथ हैं। सब आपके साथ में? सब हमारे साथ हैं, 100% हमारे साथ हैं। सारिक खान वकील साहब भी आपके साथ हैं? वकील साहब भी हमारे साथ हैं। यानी समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं आपको ये लग रहा है वो उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट में लग गए हैं? जब समाजवादी पार्टी को मंत्री जी नहीं लड़ा रहे हैं तो वो क्यों लड़ाएंगे? मंत्री जी तो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। मंत्री जी तो यहाँ जमील हाजी जी को उसमें मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, बिजौरिया मीटिंग कराई, भट्टा पहलवान में मीटिंग कराई, गुलशन नगर मीटिंग कराई, गंगबार कॉलोनी मीटिंग कराई, इंदिरा नगर मीटिंग कराई, फिर भारत नगर मीटिंग कराई। ऐसा क्यों होता है? क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? इसलिए कह रहा हूँ कि मंत्री जी ये चाहते हैं कैसे ही मेरा ये छोटा भाई नीरेंद्र राठौर एक बार चेयरमैन फिर बन जाए, जिससे मैं विधायक बन जाऊँ, तो मैं विधायक बन जाऊँ, ये चेयरमैन बन जाए। जब ये चेयरमैन थे तो मंत्री जी ने इतना पैसा दिया नगर पालिका को, इतना पैसा दिया कि सब में जो रोड पड़े हैं तो सिर्फ मंत्री जी के नाम से पड़े हैं। भगवत शरण जी नाम ऊपर लिखा है, भगवत शरण का। आपने कौन से हिंदू वार्डों में मीटिंग कर ली है? आप उनके लिए कह रहे हैं, आपने कौन सी करी है? आप क्या ये सोच रहे हैं कि खाली मुस्लिम वोटों पे आप चेयरमैन बन जाएंगे? हिंदू वार्डों में आपके लोग हैं कुछ? क्यों नहीं है? कौन लोग हैं बताएं कैमरे के सामने। बता रहे हैं आपको। हमारे देखिए प्रमुख साहब पुरुषोत्तम गंगवार जी, उमेंद्र पाल एक्स चेयरमैन LDB, हमारे रोहतास गंगवार जी। उमेंद्र जी तो अभी संतोष गुप्ता के मंच पे बैठे हुए थे। अब वो बैठ गए तो क्या करें? वो उनके साथ में थे, लेकिन अब वो संतोष गुप्ता जी का तो समर्थन मान लीजिए नीरेंद्र सिंह राठौर को पहुंच गया, तो वो आपकी तरफ क्यों आएंगे? जो उनके मंच पे हैं वो उनके साथ जाएंगे, आपके साथ में आ जाएंगे? वो अपना बदला लेना चाहते हैं, वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे गंगवार समाज के लोग अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप नाम पूछ रहे हैं, बुद्ध सेन जी, पिंटू भैया, आपके मास्टर छोटेलाल जी, आपके रामपाल जी, नोनी राम जी, प्रहलाद प्रधान जी, सत्येंद्र प्रधान जी, नहीं जितने आप ये नाम ले रहे हैं, सूरज पाठक जी, आपके सोमपाल गंगवार जी, हरीश गंगवार जी, तुलाराम गंगवार जी, लेखराज गंगवार जी, आप इतने नाम ले रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, आप ये नाम आरोप लगा रहे हैं, कहीं आप पे कार्रवाई ना हो जाए? अरे हम भाजपा के हम भी हैं। हम कहाँ भाजपा के? आप निर्दलीय हैं, आप भाजपा प्रत्याशी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे घर पर जाके देखो, सुनील बंसल जी का, माननीय सुनील बंसल जी का फोटो लगा है। लेखराज गंगवार जी का नाम ले रहे हैं, आपको पता है? इस कैमरे के सामने आपने नाम लिया है, वो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के। वरिष्ठ नेता हैं वो, हमें कहीं आपके ऊपर हमें लड़ा रहे हैं, मानहानि का मुकदमा ना हो जाए? ऐसा है, ये सब लोग, इनका सबका दिल डॉक्टर ताहिर से मिला हुआ है, सबका दिल डॉक्टर साहब। वैसे ताल्लुकात भी तो होते हैं। इस पार्टी में कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने आए। स्थानीय निकाय चुनाव से ना कोई सरकार बननी है, ना कोई मुख्यमंत्री बनने आया, ना कोई मंत्री बनने आया। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, ये भाईचारे का चुनाव है। तमाम हिंदू जो यहाँ के नेता हैं, भाजपा के लोग हैं और पार्टी के लोग हैं, उनके नाम लिए, एक बार मंच पे दिखा दें अपने साथ में, तब माने? या आपके साथ में आप जो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आप उनमें से आधे लोगों को दिखा दें? ऐसा है कि आपके साथ में तभी तो माना जाए। आप क्या पता उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हूँ? मैं बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। रात हमारे सोमपाल जी, प्रेमेंद्र गंगवार जी, सोमपाल गंगवार जी, प्रेमेंद्र गंगवार जी और प्रहलाद भाई, रात हम आए थे और सब मेरे साथ घूमे थे रात। प्रहलाद गंगवार जी प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं ये तो, और समाजवादी के वरिष्ठ नेता हैं, आपके साथ में घूम रहे हैं अपनी पार्टी को छोड़ के? हमारे साथ घूम रहे हैं। हम उससे पहले संतोष गुप्ता जी के उस पर घूम रहे थे, वो अपने सम्मान का बदला लेना चाह रहे हैं। बहुत बेइज्जती की है, बहुत बेइज्जती की है इन राठौर परिवार ने। समाजवादी के लोग तो पहले से ही भाजपा को वोट नहीं देते थे, वो कहाँ देते हैं? समाजवादी का कोई व्यक्ति वो अपनी पार्टी को देता है? हमारे गंगवार समाज ने रविंद्र राठौर को बहुत सम्मान दिया, हमेशा उनको मतलब चेयरमैन बनाया गंगवार समाज ने। लेकिन इन्होंने एक LDB बैंक एक छोटी सी पोस्ट के खातिर हमारे गंगवार समाज पर वो लाठीचार्ज करवाया। आज वो लाठीचार्ज करवाया, वीरपाल जी पर लाठीचार्ज हुआ, तेज प्रकाश जी पर लाठीचार्ज हुआ, गांव के लोग आए उन पर लाठीचार्ज हुआ। ये डेलीगेट कहाँ से बन गए? बैक डोर से ही डेलीगेट बन गए डायरेक्टर बन गए, ख्वाब देख रहे थे उत्तर प्रदेश के भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बनेंगे। तो रहा सवाल, क्या उस सम्मान का बदला मौका अब आया है? नहीं, इससे गंगवार समाज का क्या मतलब है? आप प्रत्याशी हैं समाजवादी के, आपका उनका विवाद हुआ, आपके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इससे समाज से क्या मतलब है? अच्छा, वो अपने समाज का बदला कैसे लेंगे? समाज का बदला कैसे लेंगे जब रविंदर सिंह राठौर ने उसमें लाठीचार्ज कराया कि उस कुर्सी पर बैठ गए? आज वो नगर पालिका पर किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि ये राठौर परिवार उस पर बैठे। राठौर परिवार
उस कुर्सी पर बैठे। कोई नहीं चाहता है, हमारे बैश्य समाज के लोग नहीं चाहते हैं, हमारे ठाकुर समाज के लोग नहीं चाहते हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग नहीं चाहते हैं। हिंदू वार्डों में डॉक्टर ताहिर जो है उनकी सभा देखने को कब मिलेगी? कितना आपका वजूद है वो उस मीटिंग में देखने को मिल जाएगा? कितने हिंदू वोटर आपके साथ में हैं? कितने मंच पे आपकी भीड़ है? ये आप एक बार दिखा दें, क्योंकि अभी तक आप मुस्लिमों में खासकर यहाँ के नेता थे, देखिए और मुस्लिमों में आप जीत नहीं रहे। हमारी जो प्रत्याशी है वो आज इंदिरा नगर में डोर टू डोर जाएंगी, भट्टा पहलवान में डोर टू डोर जाएंगी, बिजौरिया डोर टू डोर जाएंगी, आपके गंगबार कॉलोनी में डोर टू डोर जाएंगी, गुलशन नगर में डोर टू डोर जाएंगी, बैश्य समाज में डोर की डोर जाएंगी, और हमारा जो और समाज है, प्रजापति समाज है, कश्यप समाज है, सब पे डोर टू डोर वो सब में जा रही हैं और जाएंगी। अभी तो दिन बाकी हैं, डोर टू डोर वोट मांगे, डोर टू डोर वोट मांगना। उनका तो कोई विरोध है ही नहीं नवाबगंज में, विरोध तो डॉक्टर ताहिर का है। डॉक्टर ताहिर अपने आंकड़े से वोट मांग रहे हैं, डॉक्टर ताहिर मीटिंग कर रहे हैं, आंकड़ों पे चुनाव है, चुनाव कोई ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर। मीटिंग कहाँ कर रहे हैं आप? मीटिंग आप अपनी मुस्लिम बस्तियों में कर रहे हैं। 2-4 आपकी मीटिंग हुई, आपके मुकाबले में आपके परिवार के प्रोफेसर राशिद, रियाज अंसारी, फारूक मंसूरी तमाम अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं, बोले हमारे साथ में 90% लोग हैं, बोले डॉक्टर साहब का पत्ता साफ हो गया, इस बार खत्म है वो। पिछले बार भी जो हमारे प्रत्याशी लड़ते थे, पिछली बार भी कहते थे कि हम जीत रहे हैं, तो देखिए आमना फारूक 115 वोट, रियाज अहमद लड़े थे 100 वोट। आज रियाज अहमद का पूरा खानदान हमारा है, हो सकता है वो भी बैठ जाएंगे, खैर हम बिठा लेंगे रियाज अहमद को, और ऐसे ही बिठा लेंगे, हाथी वाली बैठ जाएंगे, और राशिद भी खबर भेज रहा है, वो भी बैठने वाला है। राशिद बैठने वाले हैं? और क्या, उसके पास कोई है ही नहीं, सब भाग गया है, जो चाय बनाते थे वो भी भाग गया है। ऐसा तो नहीं उनका चुनाव प्रभावित करने के चक्कर में आप ये बयान दे रहे हैं? नहीं, सब भाग गया है। कल वो उसके चाय जो बनाता था वो भी भाग गया है, बोले यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँ, यहाँ कुछ है ही नहीं, बोले फाका है यहाँ, बोले कोई पब्लिक तो हो, पब्लिक के साथ हो तो मैं बैठूं, बोले यहाँ कुछ है ही नहीं। वो 6 महीने से बेचारा शराब मुतवल्ली होकर मस्जिद का 6 महीने शराब पिला रहा था। अभी आपके खिलाफ एक मुझे ये सुना है कोई मस्जिद से किसी ने आपके खिलाफ शिकायत करी है, क्या कर दिया आपने? वो हमारा धार्मिक मामला है, हमारा निजी मामला है। मस्जिद में या सरकारी इमारत पर कोई भी चुनावी पोस्टर नहीं लगना चाहिए। मस्जिद पर जहाँ खुतबा होता है, जहाँ हमारे इमाम साहब बैठते हैं, तो उनके दाएं तरफ और बाएं तरफ पोस्टर लगा था कि समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी प्रोफेसर राशिद अंसारी, और तो मैंने कहा ये गलत है, ये पोस्टर हटाइए। पब्लिक ने वो पोस्टर हटा दिए, नमाजियों ने पोस्टर हटा दिए, क्योंकि मान लीजिए मैंने 2 पोस्टर लगाए, अब रियाज अहमद कहेंगे यार मैं भी अपने 2 लगाया हूँ, जाके मैं भी अपने 2 तारीखों के लगाया हूँ कि भाई मुहर्रम ये अफ्तारी इस टाइम हो गई है। अरे ऐसे लिखते राशिद अंसारी की जानिब से मुहर्रम में ये तारीख है, जानिब से लिखते, लेकिन उन्होंने वहाँ प्रचार की बात की। तो मस्जिद में राजनीति नहीं होती है, ऐसे तो हमारी मस्जिद पोस्टरों से पट जाएगी, तो मस्जिद में राजनीति नहीं होती है। अगर तुम में हिम्मत है तो कोतवाली में लगा के दिखाओ, एसडीएम साहब के निवास पर लगा के दिखाओ, तो हम मान लेंगे हाँ तुम्हारा, तो तुम हर जगह पोस्टर लगा रहे, बाहर क्यों नहीं लगाए सरकारी इमारत पर? आपकी मैं जानना वही सवाल मेरा फिर से, हिंदू वार्डों में कब मीटिंग होगी? कोई होगी मीटिंग आपकी, या ये लोग कब दिखेंगे? क्योंकि मेरा आपके पीछे यही आपने जो आपने कहा है कि ये लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, ये आपके साथ में, अब मैं देखना चाहूँगा कि आपकी बात में कहाँ तक सत्यता है। देखिए अभी तो मैं मीटिंग अपने जो मैं पहले इन जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि ये मेरे हक में सब बैठ रहे हैं, ये मेरी मीटिंग देख के बैठ रहे हैं हक में। अगर मैं मीटिंग नहीं करता तो ये प्रत्याशी बहुत गुमराह करते। कौन बैठ रहा है? अरे सभी बैठ रहे हैं, जितने लड़ रहे हैं सभी कह रहे हैं डॉक्टर ताहिर को लड़ा दो, चाहे झाड़ू वाले सही, साइकिल वाले सही, हाथी वाले सही। लेकिन मन से तो आपकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं वो खड़े होकर, इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कि रायता फैला दिया उनने। ऐसा है, वो सब नरेंद्र सिंह राठौर का रुपया खा रहे हैं, वो सब दिखाएंगे नहीं, तो वो फिर आपके कहने पे क्यों बैठ जाएंगे? तो वो आपके कहने पे क्यों बैठेंगे? वो आपके समर्थन में क्यों बैठेंगे? अगर वो लड़ा रहे हैं वो तो फिर खड़े रहेंगे, आपको हराएंगे वो तो आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा कि इनके वोट क्या निकलते हैं। इनके घर के वोट भी हमें पड़ जाएंगे, इनके घर के वोट भी इधर मिलेंगे। आपको लग रहा है? और क्या, ख्याली पुलाव तो नहीं है जी? हमारा ख्याली पुलाव नहीं, हम जो कहते हैं वही होता है। इंशाअल्लाह नवाबगंज की जनता गुलनाज को जिताना चाह रही है, इस पंखे को इतना तेज चलाना चाह रही है। अब 11 मई को देखा जाएगा कि फूल खिलेगा या पंखा चलेगा या फूक जाएगा। ये तो 11 मई को, 11 मई नहीं, मुझे लग रहा है 13 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। जी हो जाएगा, 13 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि जीत किसकी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टाइम गुलनाज और पंखा के सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि हिंदू समर्थन, हिंदू भाइयों का समर्थन, ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन नहीं है, वो बनाना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का इलेक्शन है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा।